साथियों, ओम शांति। मैं लखनऊ से दिनेश बाबू। साथियों, सबसे पहले आज जन्माष्टमी की उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं लखनऊ से एक एक शिक्षा मित्रों को जगाने में लगा हूं। आने वाले शिक्षक दिवस पर साथियों, पूरा समर्पण के साथ में, पूरे त्याग के साथ में लगा हूं। साथियों, कल मैं लखनऊ के मोहनलालगंज ब्लॉक के में गया था और धन्यवाद देना चाहता हूं इंद्र कुमार यादव जी को, जो अपनी मोटरसाइकिल में हमको बैठाल करके एक एक न्याय पंचायत में के जो शिक्षा मित्र हैं, सक्रिय साथी हैं, भगत सिंह के रूप में हैं, महात्मा गांधी के रूप में हैं, जो शिक्षा मित्र के हित के लिए करना चाहते हैं, उन्होंने पंपलेट हमारा लिया। साथियों, यदि हर ब्लॉक में, यदि 10 ब्लॉक में, एक ब्लॉक में 10 न्याय पंचायत हैं, प्रत्येक न्याय पंचायत में कम से कम 20 स्कूल होते हैं साथियों, तो साथियों इस 10 दिन में आप 20 पंपलेट बांट सकते हैं। कोई कार्य बड़ा नहीं है। इसी प्रकार साथियों, लखनऊ के एक एक ब्लॉक में पंपलेट बांटा जा रहा है और उत्तर प्रदेश के सारे शिक्षा मित्रों से, सक्रिय साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी आए, पंपलेट छपवा करके एक एक ब्लॉक में न्याय पंचायत तक पहुंचा दें और शिक्षा मित्र के घर पर और विद्यालय में पंपलेट पहुंचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के में एक एक शिक्षा मित्र को जगाना है आने वाले शिक्षक दिवस पर। साथियों, जो हुआ उसे भूल जाओ, वर्तमान में हमें जीना है और आगे भविष्य की ओर देखना है। साथियों, आप जानते हैं कि आने वाले 5 साल में क्या दशा होगी हमारे शिक्षा मित्रों की। 5 साल तो बीत गया, हमने कुछ नहीं किया। सभी संगठन शांति बनाए रखे, जिसका कारण यह हुआ कि शिक्षा मित्र हमारे बेमौत खत्म हो गए। अब आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस प्रदेश के हैं। हमें अन्य विनय का कार्यक्रम करके ये साबित कर देना है कि महाराज जी, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम तो शिक्षक हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते हैं। साथियों, शिक्षा मित्रों का अपमान देश का अपमान है। आओ हम 5 सितंबर के लिए कमर कस लें। सभी संगठनों के चरणों में निवेदन है कि 21 तारीख को होने वाले इस मीटिंग में सभी संगठन के सभी पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉक में जितने भी शिक्षा मित्र भाई बंधु हैं, सक्रिय साथी, जो भगत सिंह बन करके, महात्मा गांधी बन करके, साथियों आपको शिक्षा मित्र के हित के लिए कार्य करना होगा। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं मिलता साथियों, करने से मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है, त्याग से मिलता है। यदि देश आजाद होता, देश हमारा कैसे आजाद हुआ? जब महापुरुषों ने बलिदान दिया, त्याग किया, तब देश को आजाद मिली। साथियों, हम सभी जानते हैं, बचपन से आज तक हम लोगों ने यही पाठ पढ़ा है कि हमें ईमानदारी से, सत्यता से कार्य करना है। तो साथियों, मैं सभी संगठनों के निवेदन करता हूं, चरणों में बार बार निवेदन करता हूं कि आम शिक्षा मित्र की पुकार है। जब जब मैं स्कूलों में भ्रमण करता हूं, एक ही आवाज आती है कि सभी संगठन एक हों। एक बार जिस प्रकार लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान में 1.5-2 लाख की संख्या हो गई थी, इसी प्रकार कम से कम संख्या साथियों 3 गुनी हमारी हो सकती है।
दुनिया में कोई कार्य संभव नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से, पुरुषार्थ से असंभव भी संभव हो जाता है। साथियों, खाली हाथ आए हैं दुनिया से, खाली हाथ जाना है। ये 5 विकार, अहंकार छोड़ दीजिए। ये पद पद तो एक गरिमा होती है साथियों। पद इसलिए बनाए जाते हैं, संगठन इसलिए बनाए जाते हैं कि कभी भी शिक्षा मित्र के लिए संकट की घड़ी आएगी तो हम सब लोग एक हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि 21 तारीख होने वाले संगठन मीटिंग में आप सभी लोग इको गार्डन में 12 बजे पहुंचे और वहीं पर हम सभी लोग 5 सितंबर के लिए आने वाले शिक्षक दिवस पर, क्योंकि साथियों सरकार से हमें आमना सामना करना है, तो हमारी संख्या कम से कम 3 लाख होनी चाहिए साथियों। देखिए साथियों, यदि हम घर पर बैठे रहे और तमाशा देखते रहे कि आज ही हमारा शिक्षा मित्र इस दुनिया से चला गया और कमेंट लिखते रहे कि बहुत दुख हुआ, तो हमें अफसोस है। जहां गलती सरकारों की भी है तो हमारे शिक्षा मित्रों की भी गलती होगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है साथियों। आपको भी अपनी सक्रियता दिखानी होगी। इन 5 सालों में हमारे पिछले सरकारों ने 5 साल कुछ नहीं किया, अब आने वाले 5 सालों में शिक्षा मित्र क्या घुट घुट 10,000 रुपए की गुलामी करे? साथियों, ये घोर अन्याय है। मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूं साथियों, अपमान जो हो रहा है उसके लिए लड़ रहा हूं। एक शिक्षक को 50,000 60,000 मिलता है, वही हमारे शिक्षा मित्र भाई बंधु को 10,000 रुपए में 22 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। ये घोर अन्याय है साथियों। हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं। संविधान में लिखा हुआ साथियों, जिन्होंने देश को आजाद कराया। आओ साथियों, आप भी भगत सिंह हो, आप ही महात्मा गांधी हो और आप ही सर्वशक्तिमान हो। आप भूल गए कि आप शिक्षक हो। आपके घर पर कम से कम 5 सदस्य होंगे, जिसमें से एक शिक्षा मित्र चाहे तो 2 लोगों को ला करके यहाँ 3 लाख की संख्या हो सकती है। साथियों, हम क्यों ना करें? अपना हक क्यों ना मांगे? मजदूर की तरह हम लोग काम करते हैं। पहले से अपेक्षा अब कार्य बहुत ज्यादा स्कूलों में मिलने लगा है साथियों। हम अपना समय, अपना जीवन इसी में गुजार रहे हैं। स्कूल के आने के बाद साथियों, हम लोग कोई शिक्षा में सब्जी बेच रहे हैं तो कोई दुकान करते हैं। ये झंझटों से कम साथियों इतना तो करा दो कि कम से कम 25,000 30,000 शिक्षकों की आधी सैलरी ही हो जाए। आधी जिंदगी बीत चुकी है। आने वाले समय में हम लोग एक मांग रखें कि सभी शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान हो। इस सरकार हल निकाले, इस सरकार का कार्य है, क्योंकि हम साथियों इस कार्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कमर कसिए साथियों। अपने अपने ब्लॉकों में आने वाले शिक्षक पर भेदभाव मिटा दीजिए। आने वाले शिक्षक पर दिवस पर आप सभी लोग 15 दिन के लिए पुरुषार्थ कर लीजिए। इसका परिणाम जो आएगा सकारात्मक होगा। साथियों, मैंने कहा कि यह कार्यक्रम अनुनय विनय का है। अनुनय विनय का मतलब है साथियों, हम माननीय प्रधानमंत्री की फोटो ला सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम उनके ला करके सर्वपल्ली राधाकृष्णन के फोटो जो हमारे महापुरुष हैं, उस दिन शिक्षक दिवस है, अच्छे अच्छे विचार दफ्ती में लिख कर ला सकते हैं हमारी बहनें, और हम शांतिपूर्वक बैठ करके अपना ज्ञापन देंगे। एक दिवसीय में साथियों आपको आकस्मिक मात्र 2 दिन के लिए आकस्मिक छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। साथियों, हम जब एक होंगे तो साथियों विश्वास मानिए सरकार हल जरूर निकालेगी। कोई भी सरकार हो, कर्तव्य बनता है, यदि समाधान सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? इसलिए साथियों आपसे निवेदन है, और 21 तारीख में जितने भी संगठन हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो सुकुमार शुक्ला जी हो, आदर्श के विश्वनाथ कुशवाहा जी हो, आप देखते होंगे साथियों आदर्श में हमने भी संघर्ष किया है। हमने भी संघर्ष किया है साथियों, आदर्श में बहुत संघर्ष किया है। लक्ष्मण मेला मैदान में मैं स्वयं सिविल अस्पताल में एडमिट हो गया, जिससे मेरी 22 बोतलें चढ़ी। लेकिन साथियों तब तक निरंतर संघर्ष करता आ रहा हूं। 9 महीने इको गार्डन में
उमा दीदी के साथ में लगा रहा, चाहे धूप हो गर्मी हो सहन करता रहा। साथियों, मैंने हार नहीं मानी है, आप भी हार मत मानिए। जब तक जीवन में श्वास है हम लड़ेंगे। हमें लड़ना आता है लेकिन शांतिपूर्वक, गांधीवादी की तरह। महात्मा गांधी ने जन आंदोलन खड़ा किया था। महात्मा गांधी जी ने जनशक्ति पैदा की थी। वही जनशक्ति मैं पैदा करना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मित्र अकेले नहीं है। यदि 1,40,000 शिक्षा मित्र हैं तो 3 गुना हम बना सकते हैं, 3 लाख की संख्या कर सकते हैं। साथियों, बस हम अपना कर्तव्य करें। एक शिक्षा मित्र कम से कम घर से 2 लोगों को लाने का काम करें। साथियों, शिक्षक का अपमान है, देश का अपमान है। शिक्षा मित्रों का अपमान देश का अपमान है। साथियों, आने वाले, मैं बार बार कहता हूं, यदि 21 तारीख में सभी संगठन आ जाएंगे तो आम शिक्षा मित्रों को में जन सलाब उमड़ पड़ेगा। यह हमारा व्यक्तिगत नहीं है साथियों, यह सामूहिक रूप से कार्यक्रम है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। पहले तो हम आम शिक्षा मित्र हैं, पहले हम आम शिक्षा मित्र हैं साथियों। बाद में हम संगठन के लगाते समय किसी संगठन का अपमान नहीं करना चाहता हूं। संगठन अपनी जगह है, संगठन की मर्यादाएं होती है। संगठन का एक रूल और होता है साथियों, जब अन्याय, घोर अन्याय हो रहा हो तो हमको मिलकर कार्य करना पड़ेगा। साथियों, आपके निवेदन करता हूं कि आने वाले 5 सितंबर पर कोई भी सक्रिय साथी भगत सिंह बन करके, महात्मा गांधी बन करके हम लोगों का निवारण कर सकते हैं। आप आगे आए और पंपलेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पंपलेट पहुंचेगा। यदि सभी संगठन हमारे 21 तारीख 21 अगस्त को यदि आते हैं तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा न कहते हुए आपका छोटा भाई दिनेश बाबू। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।